गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केबीएस, एनबीएस, टीजीटी कमीशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस स्थान को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लद्दाख को। सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? तो सबसे पहले स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये शुरू किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। नाना साहिब नेता किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो ये कानपुर से संबंधित थे। मंगल पांडे नेता किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बैरकपुर से। बख्त खान नेता ये थे दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला किससे रिलेटेड थे? तो ये थे फैजाबाद से। यानी कि ये इम्पोर्टेंट नेता थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट की थी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके बारे में सूचना प्रदान करती है? तो आईने अकबरी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में सूचना प्रदान करती है। आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी तिरुनमदुक्कनी। नेक्स्ट है, कौन से शासकों का सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था? तो ये था कुषाण शासकों का। आर्थिक विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक कौन सा है? तो ये है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ। नेक्स्ट, बायोगैस अनिवार्य रूप से किसका मिश्रण है? यानी कि बायोगैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है न्यायपालिका को। अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 को कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो ये किया गया था आदिवासी और दलितों को न्याय दिलाने के लिए। आगे है, ह्यूंग सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ह्यूंग सांग ने पुस्तक लिखी है सयुकी। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी है। कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है वात्सन्य द्वारा। किताब उल हिंद किसने लिखी? किताब उल हिंद लिखी है अल बिरूनी ने। अल बिरूनी कौन था? ये एक फारसी विद्वान था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सिक्कों को मिशक कहा जाता था। दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले कौन थे? तो शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले नयनार थे। इब्न बतूता कौन था? इब्न बतूता एक अरब यात्री था। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो उसने भेजा था संघमित्रा और महेंद्र को। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी और महेंद्र अशोक का बेटा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो कौन सी सीमा रेखा है? तो ये रेड क्लिफ है। अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र ग्रह को। एक क्वेश्चन आपके लिए है, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? कमेंट में इसका रिप्लाई करना। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को।
नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? तो ये है यूराल पर्वत श्रृंखला जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मियों में क्रिसमस पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। फहान भारत में किसके शासनकाल में आया? तो फहान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो ये है हुगली नदी के किनारे। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में है और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन आएगा यहाँ पे, ईंधन कौन सा है? तो ये है CNG। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश की है? तो ये है बांग्लादेश की। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है ला पाज और ये कहाँ पे है? ये बोलिविया की राजधानी है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।